All right, so welcome back, guys, yet again to another session. As usual, before starting, I will be talking about if you guys have any doubt from the previous session. If you guys want me to discuss something specific around your doubts. नो सर, डाउट कोई नहीं है अभी तो। चलो, बहुत ही अच्छी बात है भाई, डाउट हम्म, कोई नहीं है तो। हम्म, ऐसा है तो हम आज के टॉपिक पे स्टार्ट कर सकते हैं राइट अवे। यस सर। दैट इज गोइंग टू बी एसक्यूएल इंजेक्शन। ओके, सो एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। पहले एक बेसिक आर्किटेक्चर बना लेते हैं। हमारे पास एज यूजुअल एक काली मशीन है, एक हमारे पास वेब सर्वर है। ओके, we have a web server in place. Now this is my Kali machine, or you can say client, basically client or end user. Okay, and we have our web server in place. All right, so there's a web application that is running, and for that web application to be accessible to everyone, you need to have a web server that needs to be up and running. All right, sounds great. Now sometimes that application can utilize some sort of database as well. Okay, in the backend there can be some sort of database, डेटा स्टोर करने के लिए कोई डेटाबेस रखा हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो एक डेटाबेस बना लेते हैं जरा यहाँ पे। ओके, सो वी कैन से दिस इज अ डेटाबेस, लेट्स से we have some database in the back end. Okay, and how does the traffic flow looks like? Let's talk about that. आप डायरेक्टली एज एन एंड यूजर, लेट्स से कभी भी डेटाबेस को एक्सेस नहीं करते हो। आप एज अ क्लाइंट, एज एन एंड यूजर, ओके, यू जस्ट इंटरेक्ट विद द वेब सर्वर, द वेब एप्लीकेशन। और वेब एप्लीकेशन जो है, जो वेब सर्वर है, वो बैकएंड पे डेटाबेस सर्वर से बात करता है। ठीक है, जो भी उसको चीज़ें करनी है, कुछ डेटा को स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, अपडेट करना है, वो सारा काम वेब एप्लीकेशन का है। वो सारा काम, वो सारे रिक्वेस्ट वेब सर्वर से ऑरिजिनेट होएगी। जो भी डेटाबेस पे काम करना है, ऑपरेशन करना है, वो करेगी। एंड डेटाबेस कुछ आउटपुट रिटर्न करेगा। मे बी आपको कोई डेटा फेच करना है, ब्लॉग की पोस्ट फेच करनी है लेट से, या फिर आपको कमेंट्स फेच करने हैं। ठीक है, लेट से किसी पोस्ट पे कितने लाइक्स हैं, कितने डिसलाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, कितने शेयर्स हैं, वो काउंट हो गया, तो वो सब चीज़ें डेटाबेस में कहीं सेव हो रही है। ठीक है, कोई यूज़र है, कोई यूज़र, लेट से यूज़र लॉग इन करना चाह रहा है। ठीक है ना, तो यूज़र अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे रहा है। तो एप्लीकेशन ने कहीं तो वो यूज़र नेम पासवर्ड सेव किया होगा, तभी तो वो वेरीफाई कर पा रही है जब आप यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो कि भाई वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहाँ पे, पीछे बैकएंड पे कोई डेटाबेस है जिसको यूटिलाइज करके एप्लीकेशन उस डेटा को स्टोर कर रही है, और जब जरूरत पड़ रही है उसको फेच कर रही है। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है डेटाबेस पे, या तो कोई ऑपरेशन हो रहा है या फिर वेब सर्वर पे कोई ऑपरेशन हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली यूज़र को कंटेंट दिखा दिया जाता है। ठीक है ना, जैसी जरूरत होती है, जरूरत अनुसार ऑपरेशन होता है, and everything looks nice, great. Now what I'm going to do is I'm going to take an example of a login scenario. ठीक है, let's talk about a login scenario. What happens when a user tries to log in, a user tries to send a login request? What happens then? So आपकी तरफ से एक रिक्वेस्ट जाती है। ठीक है, लॉगिन की रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज योर लॉगिन रिक्वेस्ट। व्हाट हैपेंस इन दिस लॉगिन रिक्वेस्ट? यूज़र क्या करता है? यूज़र अपनी साइट से यूज़र नेम भेजता है और पासवर्ड भेजता है। ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड भेजता है रिक्वेस्ट के अंदर, वेब सर्वर पे जाता है। वेब सर्वर क्या करता है? वेब सर्वर डेटाबेस पे जाकर चेक करता है कि क्या ये यूज़र नेम है मेरे डेटाबेस में। ठीक है, लेट्स से यूज़र नेम है, फिर उस यूज़र नेम का यही पासवर्ड है या नहीं है। अगर यही पासवर्ड है, अगर ये यूज़र है और अगर ये इस यूज़र का ये पासवर्ड है, तो डेटाबेस कह देता है हाँ भाई है, लेट्स से इट रिटर्न्स ट्रू। एंड अगर ट्रू मिल जाता है तो वेब सर्वर जो है इसको लॉगिन सक्सेसफुली करा देती है, सक्सेसफुल लॉगिन कर देती है। अदरवाइज एक एरर जनरेट कर देती है कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स और यूजर नेम नॉट फाउंड, या इनवैलिड ईमेल एड्रेस, या इनवैलिड पासवर्ड, या इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, दैट्स हाउ नॉर्मल लॉगिन फ्लो लुक्स लाइक। इसमें कोई डाउट है? ओके, नाइस।
अब हमें समझना ये है कि व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन्स। ओके, इस लॉगिन रिक्वेस्ट के अंदर ये लॉगिन होता कैसे होगा, बैकएंड पे क्या हो रहा है। वी हैव टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉगिन क्वेरी। हाउ वुड अ लॉगिन क्वेरी लुक लाइक बिहाइंड द सीन। कोई आइडिया है, एनी क्लू? नो क्लू। एसक्यूएल के फंडामेंटल्स पढ़े थे किसी ने? हाँ सर, थोड़ा बहुत आइडिया है। हाँ, थोड़ा बहुत ही आइडिया हम्म, चाहिए, उतना काफी है। सबसे पहले तो एक बारी एसक्यूएल इंजेक्शन को भूल जाते हैं, थोड़ा सा एसक्यूएल का एक क्विक रिफ्रेशर। हम्म, बैकएंड पे एक डेटाबेस होगा, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ डेटाबेस। हम्म, इस डेटा किस तरीके से स्टोर होता है, ठीक है, हम्म, उसका एक स्ट्रक्चर या एक स्केलेटन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, हम्म, टू गिव यू अ मेंटल माइंड मैप फॉर दिस। एक कोई डेटाबेस है, मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं पीछे बैकएंड पे। मैंने यहाँ पे एक नीले रंग का एक डब्बा बनाया डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस डेटाबेस के अंदर डेटा होगा, ऐसे पड़ा होगा कि ये रहा यूजर नेम, ये रहा पासवर्ड, हम्म, ऐसे पड़ा होता है? गलत जवाब। ठीक है, ऐसे नहीं पड़ा होता। डेटा कैसे पड़ा होता है? डेटा इसके अंदर होगा, इस डेटाबेस के अंदर होगी टेबल्स। सो दिस इज योर टेबल वन, लेट्स से, and this is your table 2, and let's say this is your table 3. So there can be multiple tables behind the scenes. Okay, I'll just create a line over here. इसको मैं कह सकता हूँ टेबल 1, इसको हम्म, कह सकता हूँ टेबल 2, ठीक है, इसको ऊपर लिखता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ टेबल 3, ठीक है। इस टेबल के अंदर डेटा पड़ा होगा? नहीं, टेबल के अंदर डेटा नहीं पड़ा होगा। ऐसे नहीं कि इसमें डेटा पड़ा हुआ है ऐसे। अब डेटा तो टेक्निकली डेटा बेस के अंदर ही है, बट वो पढ़ा कैसे उसको समझना है। तो हमारा इसका नाम मैंने कर दिया कोई डीबी, लेट्स से DB1। दिस इज माई DB1। डेटाबेस के अंदर टेबल्स हैं, मल्टीपल टेबल्स हो सकती है। एक डेटाबेस सर्वर के अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं, डेटाबेसेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकती है, उस मल्टीपल टेबल्स के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट्स से इस टेबल के अंदर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, इस टेबल के अंदर लेट्स से हमारे पास एक ही कॉलम है, एंड लेट्स से इस टेबल के अंदर हमारे पास 3 4 कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है ना। सो इवेंचुअली हमारा कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा कि इसके अंदर लेट्स से दिस इज योर कॉल वन, दैट इज कॉलम वन, ओके, एंड विल बी हैविंग, लेट्स से लाल से कर लेते हैं इसको, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे लेट्स से एक ही कॉलम है, लेट्स से यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2। तो डेटा कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, एंड इसके अंदर फिर फर्दर होती है हमारे पास रोज। दिस इज योर कॉलम एंड देन वी हैव गॉट रोज, ओके। एंड डेटा एक्चुअली हमारा इन सेल्स के अंदर स्टोर होता है। एक्चुअली डेटा जो है इन सेल्स के अंदर स्टोर होगा। मेक सेंस? स्केलेटन समझ में आ गया? यस डेटाबेस सर। कैसे ऑर्गेनाइज्ड है? वी हैव गॉट डेटाबेस, हम्म, name of the database, then we have got tables, then we have got columns, in the columns हम्म, we have got rows और cells, you can say। एक्सेल की तरह समझो इसको, एक हम्म, एक्सेल स्प्रेडशीट जो आपने देखी है उसकी तरह होता है, ठीक है, लुक्स फाइन। नाउ लेट्स इमेजिन यूजर्स टेबल, ठीक है, एक यूजर्स टेबल है लेट्स से। इस यूजर टेबल के अंदर क्या होगा, लेट्स से डिटेल्स तो बहुत सारी हो सकती है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे पास 2 कॉलम है, वन इज यू नेम एंड अनदर वन इज कॉलम। और भी कॉलम्स हो सकते हैं होने हम्म, को तो, ठीक है। और जी इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल यूजर्स सेव्ड है, लेट्स से यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और हमारे पास इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पासवर्ड सेव्ड है। मेक सेंस? अब हमें समझना है कि ये मेरे पास एक सैम्पल टेबल है, लेट्स से इस टेबल का नाम मैंने दे दिया टैब 1, और डेटाबेस का नाम है लेट्स से DB1। तो डेटा जो है एक्चुअली, अगर मेरे को एक एसक्यूएल क्वेरी बनानी है लेट्स से यूजर नेम फेच करने के लिए,
सारे सारे यूजर नेम्स फेच करने के लिए, तो एसक्यूएल क्वेरी कैसे दिखेगी बताओ? आई हैव टू क्रिएट एन एसक्यूएल क्वेरी टू लिस्ट ऑल द यूजर्स। सर सिलेक्ट डेटाबेस करके एंड वेयर और इन एंड डेटाबेस होगा। सेलेक्ट यूनेम फ्रॉम टेबल का नाम। हम्म, एंड सेमी कॉलन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एसक्यूएल सिंटैक्स। हम्म, अब ये मत बोलना कि सेमी कॉलन से क्या फर्क पड़ता है, तो फिर पूरी प्रोग्रामिंग जो है कितनी आसान हो जाती है। हम्म, नहीं, सेमी कॉलन्स मैटर, कोलन्स मैटर, अपॉस्ट्रॉफीज मैटर, ब्रैकेट्स मैटर, पैरेंथेसिस मैटर, पेयर्स में चलेंगे। कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, इंजेक्शन में काम आएगा इवेंचुअली। खैर, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेरी जो कि क्या करेगी, ये स्टैंडर्ड सिंटैक्स है, ये सबसे पहली और सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल एसक्यूएल की क्वेरी है। अगर आपको ये क्वेरी इस पॉइंट पे समझ में नहीं आ रही है, आपको आगे आने वाले इंजेक्शंस नहीं समझ में आएंगे। ये एक डिस्क्लेमर है मेरा इस पॉइंट पे। वेरी सिंपल। क्वेरी का एक बार सिंटैक्स वापस से हाईलाइट करते हुए, क्वेरी का सिंटैक्स ऐसे होता है सिंपल। सेलेक्ट, आपको कुछ सेलेक्ट करना है, जो भी कॉलम का नाम है, जो भी आप कॉलम से डेटा चाहते हो, वो कॉलम का नाम फ्रॉम जो भी आपकी टेबल का नाम है। जिस भी टेबल से आप जो भी कॉलम चाहते हो, इस तरीके से आप लिखते हो। अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स चाहिए तो आप यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स लिख सकते हो। कॉलम 1, कॉलम 2, ज़्यादा है तो कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कि जी इस टेबल में से मेरे को ये कॉलम्स निकाल के दो। अब यहाँ पे क्या ये नंबर ऑफ रोज लिमिट करता है क्या? क्या इस पॉइंट पे ये नंबर ऑफ रोज को लिमिट करता है क्या? द शॉर्ट आंसर इज नो। अनटिल अनलेस हम वेयर क्लॉज नहीं लगाते, वेयर कुछ ना कुछ कंडीशन नहीं लगाते, तब तक ये कोई लिमिटेशन नहीं है जी। इन कॉलम्स में से सारी सारी रो उठा लाएगा, सब कुछ ले आएगा। ठीक है जी, ऑल राइट, लुक्स गुड टू मी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगर ये क्वेरी का सिंटैक्स समझ में आ गया आपको, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पे एक सैम्पल क्वेरी बनाऊंगा। ये क्वेरी किसकी है? ये जब यूजर लॉगिन करने आता है तो वो क्वेरी कैसी दिखती होगी बैकएंड पे, मैं एक रीजनेबल गेस कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ डेवलपर जिसने वो एप्लीकेशन स्पेसिफिकली डिजाइन करी हो, बट मैं एक रीजनेबल गेस करना चाहूंगा एज एन अटैकर। मैंने आपको बताया सारी सारी कहानी आपकी गेस वर्क, हिट एंड ट्रायल, मेकिंग ए रीजनेबल एजम्पशंस पे बेस्ड है। ठीक है, कि कितना प्रिसाइजली आप बैकएंड के सिस्टम को समझते हो, और फ्रंट एंड से बैठ करके, क्लाइंट पे बैठ करके आप कितनी चीजें गेस कर पा रहे हो कि यार ऐसा होगा या वैसा होगा, क्या क्या सिनेरियोस हो सकते हैं। तो लेट्स से एक यूजर लॉगिन करने की कोशिश करता है, यूजर नेम और पासवर्ड डालता है, वेब सर्वर बैकएंड पे क्या क्वेरी रन करेगा डेटाबेस पे। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। सेलेक्ट, लेट्स से स्टार फ्रॉम, कोई टेबल है, यूजर्स टेबल। ठीक है, ये क्या कर रही है, सारे के सारा कॉलम लेकर के आ रही है यूजर्स टेबल में से। ठीक है, नाउ लेट्स से आई डोंट नीड एवरीथिंग, आई जस्ट नीड यू नेम कॉमा पासवर्ड। ठीक है, तो ये यूजर्स नाम की एक टेबल है बैकएंड पे, जिसके अंदर सारे सारे हमारे पास यूजर्स का डेटा है। उसके अंदर यूनेम नाम से एक कॉलम है और पासवर्ड नाम से एक कॉलम है, उन दोनों कॉलम्स का सारा डेटा लेकर के आ रही है। मेरे को सब कुछ नहीं चाहिए, राइट, मेरे को सब कुछ नहीं चाहिए। मैं कहूँगा वेयर यूनेम इज इक्वल्स टू समथिंग एंड पासवर्ड्स, पासवर्ड इक्वल टू समथिंग। अब ये सिंपल क्वेरी है, और मेरे को बताओ कि क्या ये समझ में आ रही है, ये क्या करेगी? हाँ जी सर। बताओ। सर जो यूज़र नेम पासवर्ड है वहाँ से यूज़र्स में से यूज़र नेम और पासवर्ड को फेच कर लेगी। जिस भी यूज़र की क्रेडेंशियल्स यहाँ पर डालेंगे हम, वो जो हम डालेंगे वो कहाँ जाएंगे? वो सर एसक्यूएल के डेटाबेस में। नहीं, ये क्वेरी के रिस्पेक्ट में बताओ। हम्म, सर इसी यूज़र कॉलम और पासवर्ड के उसमें गलत जवाब, टेबल यहाँ में। पे जो मैंने ब्लैंक स्पेस दिया है वहां जाएंगे। हम्म, ठीक है ना?
यूजर मान लो डालता है लेट्स से बी एंड बग फॉर एग्जांपल, हमने देखा उस पे बी बग डालता है, तो बी बग कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा बी और यहाँ जाएगा बग। आई होप दिस मेक सेंस। यस सर। अब ये क्या करेगा, इस क्वेरी का इवैल्यूएशन कैसे हो रहा है? टेबल, यूजर्स टेबल में जाएगा, सारे के सारे यूजर नेम्स और पासवर्ड्स निकालेगा एंड उसमें से चेक करेगा जहाँ पे भी यू नेम, यूजर नेम में जहाँ पे वैल्यू हो बी एंड पासवर्ड हो बग, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है उसमें पासवर्ड हो बग। अगर ये दोनों चीज़ें ट्रू हैं, ये दोनों चीज़ें मैच करती है तो लॉग इन कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। ये ट्रू रिटर्न कैसे कर रहा है? एक्चुअली टेक्निकली टू टेक अ लुक, देयर इज अ लॉजिकल एंड ओवर हियर, दिस इज योर लॉजिकल एंड, बूलियन ऑपरेटर है, ठीक है ना? लॉजिकल गेट्स होते हैं आपने आई बिलीव सो 11 12th में भी पढ़ा होगा, नहीं तो फिर आपने कॉलेज ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में भी पढ़ा हो सकता है, ठीक है ना? काफ़ी जगह पे आता है, मैथ्स में भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आता है, बहुत जगह पे आता है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लॉजिकल एंड गेट, मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ आपके पास लॉजिकल एंड गेट। गेट्स होते हैं, क्या पता आप देख के याद आ जाए आपको, अगर नहीं याद होता तो कुछ ट्रुथ टेबल नाम की चीज़ होती है, ऐसे कुछ डायग्राम्स होते हैं, ऐसा कुछ एंड गेट का डायग्राम होता है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टेबल्स हैं, ठीक है, ट्रुथ टेबल्स हैं, ठीक है। लेट्स अलाउ दिस टू लोड, दिस इज हाउ द ट्रुथ टेबल लुक्स लाइक। एंड हमें हमारे लिए फिलहाल जो रेलेवेंट है वो है एंड टेबल। क्या करता है एंड गेट, बताओ? हाँ सर, दोनों को मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों को ले आएगा। यूजर नेम पासवर्ड को नहीं ले आएगा, एंड गेट पूछा है क्या करेगा, भूल जाओ एसक्यूएल। सर दो इनपुट लेता है, दोनों इनपुट ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, लेकिन अगर एग्जैक्टली, उनमें से कोई एक फॉल्स है फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। एग्जैक्टली, तभी ट्रू रिटर्न करेगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, जब दोनों इनपुट ट्रू होंगे, ट्रू इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड फॉल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 0, जी। ठीक है ना? ए और बी हमारे यूजर इनपुट्स हैं और आउटपुट का मतलब आउटपुट है। अगर दोनों इनपुट फॉल्स हैं या 0 है तो आउटपुट क्या है? फॉल्स। अगर कोई भी एक इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट क्या है? फॉल्स। चाहे वो बी आउटपुट मतलब बी इनपुट 0 हो, चाहे फिर ए इनपुट 0 हो। ट्रू कब दे रहा है? ट्रू तभी दे रहा है जब दोनों इनपुट ट्रू होंगे, ठीक है? तो यही सेम लॉजिक आपको यहाँ लगाना है, ये वही सेम लॉजिकल ऑपरेटर है, बिल्कुल सेम उसी ट्रुथ टेबल पे काम करता है, यही वही लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है? सो एंड गेट क्या कर रहा है, इसके पास दो इनपुट जा रहे हैं। व्हाट आर दोस टू इनपुट्स? वन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वन इज ऑन द राइट हैंड साइड। जहां पे इसको ये ट्रू मिलेगा और पासवर्ड ट्रू मिलेगा, जब दोनों चीजें ट्रू होंगी तभी ये कलेक्टिवली ट्रू देगा, और जब लॉजिकल एंड कलेक्टिवली ट्रू देगा तभी सक्सेसफुल लॉगिन होगा। मेक सेंस? अगर इनमें से कोई भी एक चीज फॉल्स हो गई, यूजर नेम तो उसको मिल गया यू नेम में बी, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग पासवर्ड की वैल्यू बग नहीं थी, तो एक वैल्यू फॉल्स हो गई, एक वैल्यू ट्रू हो गई, तो आउटपुट उसने फॉल्स दे दिया, लॉगिन फेल हो जाएगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये अब समझ गया सर। समझ गए? तो एज एन अटैकर क्या मैं इस क्वेरी को कंट्रोल कर सकता हूं, या मैं कहूं कि इस क्वेरी का मैं क्या पार्ट कंट्रोल कर सकता हूं? फिर यू नेम और पासवर्ड। जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है पार्ट, ये है यूजर सप्लाइड डेटा। जो बाकी की ब्लैक कलर से क्वेरी लिखी हुई है, ये तो मैंने नहीं लिखी, ये तो डेवलपर ने बैकएंड पे लिखी हुई है, हार्ड कोड कर रखी है अपने सोर्स कोड में। पीएचपी का लेट से कोई कोड है, एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट से इनिशियल रिक्वेस्ट आती है, उसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड आता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट एक आती है, उसकी पोस्ट बॉडी के अंदर यूजर नेम पासवर्ड आता है, वेब सर्वर पे आता है, वेब सर्वर पे पीएचपी उन पैरामीटर्स को उठाता है, एक एसक्यूएल क्वेरी के अंदर डालता है। वो एसक्यूएल क्वेरी पूरी की पूरी लिखी हुई है, लेकिन इस एसक्यूएल क्वेरी का कुछ छोटा सा पार्ट मेरे पे बेस्ड है, मतलब उस छोटे से पार्ट को
मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, वो है ये जो ब्लैंक स्पेस है जो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी माई पॉइंट ऑफ इंजेक्शन, दिस इज यूजर सप्लाइड डेटा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैंने आपको बताया था कि 90% ऑफ द अटैक्स जो है वेब एप्लीकेशंस के अंदर वो इनपुट पैरामीटर्स पे बेस्ड होंगे, जहाँ पे भी आप डेटा पास कर सकते हो। अगर मान लो कोई ऐसी क्वेरी है जिसके अंदर आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो वहां पे आप जब इंजेक्शन कर ही नहीं सकते हो, जब आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, कोई भी डेटा डाल ही नहीं सकते हो, किसी भी तरीके से उस क्वेरी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोई इंजेक्शन होगा भी नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इनपुट पैरामीटर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सारे इनपुट पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होंगे। अब है क्या एसक्यूएल इंजेक्शन, पहले उसको समझते हैं। नाम से क्या समझ में आता है, नाम से समझ में आता है एसक्यूएल है और इंजेक्शन है, वी आर इंजेक्टिंग समथिंग, दैट्स वन थिंग, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जब मैंने यूजर इनपुट में इंजेक्ट कर दी तो वो एक्सएसएस कहला गया। अगर मैंने एसक्यूएल का सिंटैक्स या एसक्यूएल की क्वेरी में या फिर एसक्यूएल की क्वेरी से या फिर एसक्यूएल की क्वेरी इंजेक्ट करी तो एसक्यूएल इंजेक्शन कहला गया। और ये क्वेरी कहाँ रन होती है, वेब सर्वर पे, गलत जवाब, डेटाबेस सर्वर पे रन होती है। डेटाबेस समझता है एसक्यूएल की क्वेरी को। तो अगर मैं एज एन अटैकर डेटाबेस पे अपना इंजेक्टेड कोड रन करवा पा रहा हूं, अपना इंजेक्टेड कोड क्या होगा, एसक्यूएल होगा। जब सर्वर को समझ में एसक्यूएल आता है तो उसको एचटीएमएल का कोड दूंगा, तो सर्वर को, डेटाबेस सर्वर को तो कोई किसी काम का नहीं है एचटीएमएल का कोड, समझता ही नहीं, वो तो वो भाषा समझता ही नहीं। तो एज एन अटैकर इफ यू आर एबल टू इंजेक्ट एसक्यूएल कमांड्स into the SQL database, if you can execute those commands in the database, that is known as SQL injection. सिंपल। इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है सोचो, इम्पैक्ट क्या होगा अगर आपके पास ये पावर आ जाए, ये प्रिविलेज मिल जाए, तो क्या क्या कर सकते हो। सर डेटाबेस स्टैक के साथ जब सारा यूजर डेटा मिल जाएगा हमें। और और तो सबसे पहला पॉइंट बनता है सेंसिटिव डेटा। सेंसिटिव डेटा एक्सफिल्ट्रेट कर सकते हो, फेच कर सकते हो, लीक कर सकते हो। जो भी डेटा आपका डेटाबेस के अंदर सेव्ड है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, फेच कर सकते हो। आपने फेच कर लिया सारा जो भी डेटा है कंपनी का, जरूरी नहीं है यूजर डेटा ही हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है डेटाबेस में तो, ठीक है, वो एक्सेस कर सकते हो। और डेटाबेस पे जनरली जो 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 चीजें कर सकते हो वो कर सकते हो। थंब रूल, क्या कर सकते हो डेटाबेस पे, अपडेट भी कर सकते हो ना डेटा को, इंटीग्रिटी भी तो हैम्पर कर सकते हो डेटा की, अवेलेबिलिटी भी तो हैम्पर कर सकते हो, डेटाबेस ही क्लीन कर दिया, डिलीट ही मार दिया सारा डेटा, ये भी तो कर सकते हो। ये भी तो, ये जो भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो डेटाबेस पे, वही तो सारा उसका इम्पैक्ट है। उससे सोचो क्या क्या हो सकता है, ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हो, अपडेटिंग द डेटाबेस, फैचिंग समथिंग, डिलीटिंग समथिंग, या फिर फॉल्स डेटा इनपुट कर दो, अपडेट कर दो उसको गलत डेटा के साथ, गलत यूजर नेम्स, गलत पासवर्ड्स, गलत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसके अंदर अपडेट कर सकते हो। सर बेसिकली पूरा डेटाबेस ही मैनेज कर सकते हैं हम। बस, राइट, डेटाबेस को कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो हम्म, उसको। अब हो सकता है कि आपके पास कहीं पे लिमिटेशंस हो कि भाई आपके पास लेट से कहीं पे भी अब केवल रीड करने की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है, वो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। बट इन जनरल आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा देयर इज अ फीचर ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोड वाया एसक्यूएल सिंटैक्स एज वेल, ठीक है। तो वहां से हमारे पास इंपैक्ट आता है कि यू कैन एस्केलेट एसक्यूएल इंजेक्शन इनटू कोड एग्जीक्यूशन। एक ये बहुत मेजर गलती करते हैं बग हंटर्स या फिर नए नए वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टर्स, कि उनको मान लो कोई भी एक बग मिलता है, वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तुरंत उसको सबमिट करना चाहते हैं, तुरंत उसको शोकेस करना चाहते हैं, या तो लोगों को बताना चाहते हैं, या फिर वो कंपनी में रिपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे बग बाउंटी प्लेटफॉर्म पे या फिर वो किसी कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट पे है, तो वो बस कि भाई हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बढ़िया 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 बढ़िया। नहीं भाई, रुको रुको, हमेशा ये सोचो कि मैं इम्पैक्ट कैसे बढ़ा सकता हूँ, या मैं चेन कैसे कर सकता हूँ, इससे मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। अगर एसक्यूएल इंजेक्शन मिला है तो केवल डेटाबेस तक मत सोचो कि भाई मैं केवल डेटाबेस रीड कर लूँ, लीक कर दूँ, यही मेरा इम्पैक्ट है। देखो क्या मैं सर्वर टेक ओवर कर सकता हूँ क्या एसक्यूएल इंजेक्शन से, अगर मेरे को सर्वर का ही एक्सेस मिल जाए, क्यों डेटा बेस का ही डेटा क्यों चाहिए भाई, सर्वर पर पड़ी हुई फाइल भी चाहिए मेरे को तो।
और सर्वर टेक ओवर आरसी तो मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि इट्स द लास्ट स्टेप, बट एक्चुअली रेड टीमिंग के अंदर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन इज द फर्स्ट स्टेप एक्चुअली. देयर इज समथिंग नोन एज पिवटिंग एंड टनलिंग एंड लेटरल मूवमेंट. जनरली हम रेड टीमिंग में बात करते हैं इसके बारे में, है ना. बट यहाँ वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन इज योर लास्ट स्टेप. दैट इज द वर्स्ट दैट यू कैन डू टू अ क्लाइंट. क्या आपको सर्वर टेक ओवर हो गया. अब बोल दिया है कॉन्सेप्ट लेटरल मूवमेंट का, तो थोड़ा सा बता देता हूँ एक दो लाइनें उसके बारे में. कि रेड टीमिंग जब आप जनरली करते हो तो आपका पहला स्टेप होता है कि किसी भी तरीके से कोड एग्जीक्यूशन करना है, किसी एक सर्वर को कॉम्प्रोमाइज करना है. और उसके बाद आता है लेटरल मूवमेंट. लेटरल मूवमेंट होता है कि एक सर्वर तो उठा लिया, अब इस सर्वर से मैं और कितनी इंटरनल मशीनों को कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, मैं इस मशीन से कितनी मशीन ए से मशीन बी सी डी ई एफ कैसे मूव कर सकता हूँ नेटवर्क के अंदर और ज्यादा डैमेज करता हुआ. और करते करते मैं किस तरीके से बहुत हाईली क्लासिफाइड हाईली सेंसिटिव डेटा तक पहुंच सकता हूँ या ऐसे एसेट्स तक पहुंच सकता हूँ. उनको बोलते हैं क्राउन जूल्स या क्राउन ज्वेल. किस तरह से मैं क्राउन क्राउन ज्वेल तक पहुंच सकता हूँ, एक ऐसे सर्वर तक पहुंच जाऊं जो कि बहुत ही प्रिविलेज बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का, ऐसी कोई जनरली एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर उसको हम डोमेन एडमिन बोलते हैं. किस तरीके से मूव करता करता लेटरल मूवमेंट करता हुआ या प्रिविलेज एस्केलेशन करता हुआ कैसे आगे बढ़ूं और ज्यादा इम्पैक्ट कैसे लेकर के आऊं. बट ये सारी कहानी रेड टीमिंग की है, नॉट पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग. बट हाँ, यू गेट द आइडिया. ये जैसा आपको मैंने बताया कि दिमाग में आपके होना चाहिए कि भाई इसके आगे भी चीजें होती हैं. पहले भी आप खैर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन तक पहुंचो, वो पहला आपका स्टेप है, यस सर. स्टेपिंग स्टोन है. ठीक है. तो ये मैं आपको बता रहा था कि देयर इज समथिंग नोन एज एसक्यूएल इंजेक्शन टू आरसी एज वेल दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. एसक्यूएल इंजेक्शन टू आरसी इज समथिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू कवर फॉर नाउ. अभी हम पहले एसक्यूएल इंजेक्शन को समझते हैं. अब एसक्यूएल इंजेक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ठीक है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं. आपका सबसे पहला जो टाइप हम देखने जा रहे हैं दैट इज नोन एज लॉगिन बाईपास. लॉगिन बाईपास using SQL injection via SQL injection, or it is also known as authentication bypass via SQL injection. We are just trying to bypass the authentication mechanism process. ठीक है, all right. अब सब चीजें आपके सामने हैं, बस एक अटैकर की तरह सोचना है और ऑथेंटिकेशन बाईपास हो जाएगा. सिंपल. हमारा गोल क्या है. अब रिवर्स इंजीनियर करना चालू करते हैं चीजों को. हमारा गोल क्या है. हमारा गोल है कि किसी तरीके से ये जो लॉजिक है मेरा ये ट्रू दे दे. अगर इसने ट्रू दे दिया तो सक्सेसफुल हो जाएगा लॉगिन. अब सही क्रेडेंशियल डालोगे तो ट्रू दे ही देगा, बट उसके पीछे कंडीशन ये भी है कि गलत क्रेडेंशियल डाल के ट्रू है. इस लॉजिक को यूटिलाइज करना है. कैसे इसको सरकमवेंट कैसे करेंगे हम इस लॉजिक को, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि इसको ट्रू बनाना है हम कोशिश करेंगे कि मैं इसको अगर ट्रू बना दूं और इसको अगर ट्रू बना दूं तो ये एंड अपने आप ट्रू ट्रू लेके ट्रू दे देगा. ठीक है, इसको कैसे ट्रू बना सकता हूं, लेट्स ट्राई टू सी दैट. समझेंगे बाद में, पहले एक बार हैंड्स ऑन देख लेते हैं इसका. ठीक है, आई विल क्विकली ओपन अप माय टर्मिनल हियर, आई विल क्विकली ओपन अप माय फायरफॉक्स ब्राउजर ओवर हियर. आई विल गो फॉर बाउसूट. नहीं, बाउसूट मेरे को नहीं चाहिए. न्यू प्राइवेट विंडो and I'll see if I have my proxy enabled settings. Proxy settings, no proxy. Okay, close this thing. And आज हम एक नया एनवायरनमेंट देखने जा रहे हैं. ये सब सेम चीज़ें आप अपने बी बॉक्स पे भी कर सकते हो, वहाँ पे आके एसक्यूएल इंजेक्शन ऑप्शन सेलेक्ट करके. बट हमारी कोशिश रहेगी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स दिखा पाए. तो देयर इज समथिंग नोन एज टेस्ट php डॉट vulnweb.com. इंटेंशनली वल्नरेबल वेबसाइट है. एक्विनेटिक्स नाम से कुछ यहाँ पे बैनर दिख रहा है. एक्विनेटिक्स इज एक्चुअली वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टूल. इट्स वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी स्कैनर. कॉर्पोरेट्स में यूज करा जाता है एक्विनेटिक्स. लाइसेंसेस खरीदते हैं. सारे टूल्स के लाइसेंसेस बहुत महंगे हैं. एज एन इंडिविजुअल व्हेन यू आर स्टार्टिंग यू वोंट बी गेटिंग एनी लाइसेंसेस. सिंपल. ठीक है, सो this is a website. All right, let's take a look to your profile. I click on your profile and
what I'll do is I'll try to sign in and I don't know the credentials. Simple. I clicked on your profile, waiting for the. अच्छा, ये वेबसाइट आपको जितनी भी CTF की वेबसाइट से आपको वर्चुअल मशीन्स के अंदर ही ओपन करनी है. थंब रूल गलती से भी होस्ट पे नहीं करना कोई भी काम. पब्लिकली अवेलेबल वेबसाइट है, इंटेंशनली वल्नरेबल है. ऐसा हो सकता है कि कोई और XYZ इंसान इस पे टेस्टिंग करते हुए कोई मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर जाए, वो आपके ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो जाए और आपके होस्ट पे एग्जीक्यूट होएगा तो दिक्कत होएगी. यू डोंट वांट योर होस्ट मशीन टू गेट कॉम्प्रोमाइज्ड इन द फेज ऑफ लर्निंग हैकिंग. फिर आप नूब कहलाओगे. यस सर, हो चुका है एक बार। ऐसे कैसे गुंडा बनेगा रे तू. ठीक है कि भाई ऐसे कैसे हैकर बनेगा रे तू तो पहले ही हैकर मतलब हैकिंग का शिकार हो गया. और ऐसा बहुत अक्सर होता है. मैं आपको एक सिनारियो और बता देता हूँ. ये तो एक चीज़ है. आप कई बार ऐसी स्क्रिप्ट्स, अनट्रस्टेड स्क्रिप्ट्स रैंडमली गिटहब से उठा करके जब आप ये लर्निंग फेज में होते हो, इट्स ऑलवेज सेफ टू एग्जीक्यूट देम इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. आपको करनी पड़ेंगी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट, हर बारी पढ़ भी नहीं पाओगे, बट इट्स बेटर कि आप उसको अपने टेस्टिंग एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट करो एंड ट्रीट एवरीथिंग एज अ मेलिशियस. भाई सब खराब है, सब गड़बड़ है, सब बैकडोर है, सब मेलिशियस है. चलाना भी है, मेलिशियस भी है. तो भाई वर्चुअल मशीन अपनी ऐसे बुलेट प्रूफ करके रखो, हार्डनिंग करके रखो कि भाई कर ले इसको कॉम्प्रोमाइज. मैं भी देखता हूँ क्या करेगा. ठीक है ना. तो वर्चुअल मशीन्स के अंदर तुम्हें क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स नहीं रखनी है. सिंपल. कि इफ दिस गोज आउट, करते हैं ना बच्चे, ऐसी गलतियां करते हैं इसलिए बता रहा हूँ. एक्चुअली ऐसे करते हैं लोग बाग. इसको ऐसे यूज करने लगेंगे काली लिनक्स, जैसे तुम्हारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम यही हो, सारा काम इसी पे चल रहा है. अरे भाई ये केवल टेस्टिंग के लिए है बस. स्नैपशॉट लेके रखो एक सेफ स्टेट का. VMware दिलवाया है तुमको, इसका फीचर है स्नैपशॉट का. एक क्लीन स्टेट का स्नैपशॉट लेके रखो. जो भी टेस्टिंग वेस्टिंग करी, जो भी चीज़ करा, कोई मैलिशियस स्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी रन करी करी, काम खत्म हुआ, क्लियर कर दिया, फ्रेश स्नैपशॉट आ गया आपका. मतलब वो स्नैपशॉट रिस्टोर कर लिया क्लियर स्टेट का. अब आपकी फ्रेश नई मशीन है जिसमें कोई मैलिशियस एक्टिविटी नहीं है. फिर जो भी तुम्हें कारनामे करने करे, काम खत्म हुआ, स्नैपशॉट रिस्टोर कर दिया. ठीक है. ये जनरली आप चीज़ें तब सीखते हो जब आप मालवेयर एनालिसिस और रिवर्स इंजीनियरिंग की डायरेक्शन में निकलते हो, तो आप ये सब चीज़ें सीखते हो. ठीक है. ऑल राइट. तो ये मेरे पास लॉगिन रिक्वेस्ट है. आई डोंट नो द पासवर्ड, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ऑल्दो देयर इज दिस हिंट हियर that is username is test and password is test, but I'll not do this thing. What I'll do is I'll do सेम चीज़. मैंने पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट करी, मैंने ये डाला यूज़र नेम में, मैंने ये डाला पासवर्ड में, और मैंने क्लिक किया लॉगिन. स्क्रीनशॉट लेके रखूँ इसका, लॉगिन कर दिया. ओके. सो कुछ इशू है वेबसाइट पे. हाँ, लॉगिन हो गया. यू कैन सी लॉग आउट टेस्ट. क्या मैंने टेस्ट टेस्ट यूज़र नेम डाला था? मेरे को तो पता भी नहीं था कि टेस्ट टेस्ट यूज़र नेम पासवर्ड है, लेकिन मैंने लॉगिन कर लिया. क्या डाला था? ये टू देखो क्या डाला वैल्यूज था. वन। ओह माय बैड, ये नहीं, मैंने ये डाला था. दिस वाज माय पेलोड. बताओ इसका अर्थ क्या है? सर जहाँ भी दोनों वैल्यू ट्रू हो वो ट्रू कर दो। इसका अर्थ ये है, यस सर। अंधेरे में तुक्केबाजी कर लो, ऐसा ही कुछ होगा. गलत जवाब है वैसे तो, सही भी है गलत भी है. जहां भी दोनों वैल्यू ट्रू हो ऐसे ही कुछ करना चाह रहे हैं. ये तो पता है दोनों को ट्रू करना है, वो बोल दिया ही. एक क्वेरी का क्या मतलब है जो 1 और 1 = 1 मैंने लिख दिया, ऐसा क्या मतलब समझ में आ रहा है? ये सर ट्रू और ट्रू है। भाई इसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है. सर अब हाँ, तो फिर ये इसका मतलब नहीं है, मतलब क्या, समझ नहीं आ रहा मुझे फिर। तभी तो ट्रेनिंग लगा रहे हो, वरना तुम मेरे को ना पढ़ा रहे होते. समझ गए? तो ये जो जगह है हमारी, I'll just copy this thing, I'll copy this thing here. ठीक है. लॉगिन बाईपास हम देख रहे हैं, ये एक क्वेरी है, ये मेरा यूजर नेम था. ठीक है. ये कहाँ गया? ये मेरा गया यूजर नेम में. ठीक है. ये मेरा गया यूजर नेम में. ऑफ्स माय बैड, मेरे को इसको
कॉपी कर लेना चाहिए था, बट ठीक है। और यही मेरा पेलोड गया पासवर्ड में, ऐसे ही हुआ होगा। यही यूजर सप्लाइड डेटा है, गया यूजर नेम में, गया पासवर्ड में। अब इसका मतलब बन रहा है, अब ये जो अपोस्ट्रॉफीज हैं अब मैच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। काले रंग का अपोस्ट्रॉफी अब नीले रंग के अपोस्ट्रॉफी के साथ सुर में ताल मिला पा रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब बनेगा, क्या मतलब बनेगा? यूनेम इक्वल टू अपोस्ट्रॉफी ओपन 1 अपोस्ट्रॉफी क्लोज, अपोस्ट्रॉफी बैलेंस हो गया। और अपोस्ट्रॉफी ओपन अपोस्ट्रॉफी क्लोज, ये बैलेंस हो गया, इक्वल टू 1 अपोस्ट्रॉफी ओपन अपोस्ट्रॉफी क्लोज, ये अपोस्ट्रॉफी बैलेंस हो गया 1। दिस इज बेसिकली 1 और 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि और ऑपरेटर है, तो जिस तरह से लॉजिकल एंड था इसी तरीके से हमारे पास होता है लॉजिकल और। लॉजिकल और क्या करता है? लॉजिकल और क्या करता है कि कोई भी एक इनपुट ट्रू होगा तो आउटपुट ट्रू दे देगा, ये देखो। और क्या करता है? कोई भी एक इनपुट ट्रू हुआ तो आउटपुट ट्रू दे देगा, कोई भी इनपुट एक ट्रू, चाहे वो पहले वाला इनपुट ट्रू हो या दूसरे वाला इनपुट ट्रू हो, तो आउटपुट ट्रू दे देगा। दोनों हो ट्रू तो दे ही देगा, बट दोनों में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे और में क्या कहानी है? हमारे इसमें हमारे इसमें और के एक लेफ्ट साइड पे है और के एक राइट साइड पे है, ठीक है। किसी को भी इवेलुएट कर लो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इज 1 इक्वल टू 1, ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू। सिंपल। तो एक साइड तो ट्रू मिल गया आपको और का, 1 इक्वल्स टू 1, इसने दे दिया ट्रू। भाई कलर चेंज करके समझाऊं तुमको मैं, इसने दे दिया ट्रू और ने, और के एक साइड ने। जब और के एक साइड ने ट्रू दिया तो इसने कलेक्टिवली ट्रू दे दिया यहाँ पे। सेम लॉजिक यहाँ लगा, इसने ट्रू दे दिया, ये दोनों ट्रू जो है एंड को पास हो गए, तो एंड ने कलेक्टिवली ट्रू दे दिया, एंड ने ट्रू दे दिया तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। मेकिंग सेंस? नॉट मेकिंग सेंस? सर ये एपिस्ट्रॉफी जो लगाई है इसका मतलब तो बताओ। अपोस्ट्रोफी का क्या मतलब बताऊं? हाँ सर, ये वन तो चलो मैं समझ गया, ये ट्रू है, आपने ट्रू वैल्यू पास करी है। भाई ये अपोस्ट्रोफी के अंदर जब किसी चीज को बंद करते हैं तो स्ट्रिंग बन जाता है, हम्म। ये वन अच्छा नहीं अच्छा है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ये ठीक है ठीक है न्यूमेरिक ठीक वन नहीं है, समझ गया सर। ये एक स्ट्रिंग है, एबीसी की तरह। हम्म। इट्स लाइक अ स्ट्रिंग। ओके। ये 2 इक्वल टू 2 कर दूंगा तब भी हो जाएगा, बट सेम होनी चाहिए वो, तभी स्ट्रिंग 1 इक्वल टू स्ट्रिंग 2 होना चाहिए। करके देखो तुरंत, टेस्ट पीएचपी डॉट वर्डन वेब अपोस्ट्रोफी 2 इक्वल टू 2 करके देखो तुम बहुत स्लो करोगे, मैं खुद करके दिखाता हूँ, है ना। I'll click on log out your profile। टारगेट सर्वर थोड़ा सा स्लो है, क्या भैया चल जाओ। हम्म। और हो गया लॉग आउट। अभी 2 इक्वल टू 2 किया था मैंने, तो वहां पे वो वन, वन अपने आप में ट्रू नहीं कह रहा है, वन ट्रू का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। वहां पे मैं एबीसी इक्वल टू एबीसी भी करूंगा तो भी चलेगा, इट्स जस्ट अ स्ट्रिंग, दैट्स दैट वाज ऑथेंटिकेशन बाईपास। और ये चीज, ये स्पेसिफिक पेलोड मेरा, लेट से यहाँ पे चला, लेट से मेरी बैकएंड की क्वेरी जो है, लेट से मेरी बैकएंड की क्वेरी कुछ ऐसी है। आई एम राइटिंग अनदर बैकएंड क्वेरी,
let's say username is equals to अब बताओ ये मेरा पेलोड चलेगा कि नहीं चलेगा? दिस इज माय पेलोड, टेल मी इस बार नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? तो डबल कोट्स यूज हुआ है क्वेरी में, हम तो सिंगल कोट्स है। तो क्या चलेगा? बट अगर हम सिंगल अपने पेलोड में डबल कोट्स का यूज करें, कैसे पता चलेगा कि कब सिंगल कोट यूज करना है, कब डबल कोट यूज करना है? तो ट्राई करना पड़ेगा। यस, हिट एंड ट्रायल से पता लगेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि बैकएंड पे डेवलपर ने जो क्वेरी लिखी है उसमें उसने क्या क्या यूज किया है, आपको नहीं पता, आप तो ब्लाइंड हो, वो तो डेवलपर का काम था। सो ये हिट एंड ट्रायल से पता चलता है, ठीक है ना? आप अपॉस्ट्रोफी वाली क्वेरी चला के देखोगे, अब आपकी यही क्वेरी अगर आप यहाँ पे ये पेलोड डालते हो यहाँ पे, तो इट डज नॉट मेक्स एनी सेंस, कोड्स के साथ बैलेंस नहीं हो रहे हैं कोड्स, इधर डबल कोड चल रहे हैं, हमारी पेलोड के अंदर सिंगल कोड चल रहे हैं, नहीं चलेगा, नहीं होएगा। सो हमारे पेलोड के अंदर भी डबल कोड्स होने चाहिए। सो आवर पेलोड कैन लुक लाइक समथिंग लाइक दिस वन, आई चेंज द कलर टू लेट्स से ग्रीन, अपॉस्ट्रोफी और वन इज इक्वल्स टू वन, ओके, ठीक है जी। नाउ दिस पेलोड वुड वर्क फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेरी, एंड इसी तरीके से बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्या पता डेवलपर ने पैरेंथेसिस के अंदर बंद करी हो क्वेरी, ठीक है ना? तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन लॉगिन बाईपास चीट शीट, पहले सर्च फॉर इट, बहुत सारे चीट शीट्स मिल जाएंगे आपको, ऐसा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। एंड हियर यू कैन सी देयर आर होल लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेलोड्स, ठीक है? कहीं पे अपॉस्ट्रॉफी पैरेंथेसिस यूज किया गया है, कहीं पे सिंगल कोट यूज करे गए हैं, कहीं पे डबल कोट, सेम क्वेरीज डबल कोट्स में भी है, ठीक है? ये हाइफन हाइफन जो है कमेंट के लिए यूज होता है, कि इसके आगे का जो भी चीज़ है कमेंट हो जाए, ये भी कमेंट स्टार्टर होते हैं, स्लैश स्टार, मल्टी लाइन कमेंट्स, हैश पाउंड सिंबल भी कमेंट होता है, जैसे ये कमेंटिंग समथिंग, ठीक है? तो आप क्या करोगे, ऑटोमेट कैसे करोगे टेस्टिंग को, या तो मैन्युअली करोगे एक चीज़ें, या फिर कल सिखाया था इंट्रूडर, लॉगिन रिक्वेस्ट पकड़ी, यूआरएल और पासवर्ड पकड़ा, सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड पकड़ा, मैंने उसमें फिल आउट करा एंड उसमें पेलोड सेट किया, वर्ड लिस्ट के अंदर ये वर्ड लिस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करके चढ़ा दी और भेज दी रिक्वेस्ट, और देखा कि कोई सा हिट कर रहा है क्या, कोई सा आपका सर्वर पे रिस्पॉन्स चेंज कर रहा है क्या, रिस्पॉन्स कोड या फिर लेंथ कुछ भी चीज़ चेंज हो रही है क्या, मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? यस सर, मेकिंग सेंस। करके दिखाऊं ये चीज़? हाँ जी सर, एक नहीं, बार। नहीं करके दिखाऊंगा, खुद करना, ठीक है? ठीक है सर। ये तुम्हारा होमवर्क है, सेम चीज़ को ऑटोमेट करो इंट्रूडर से, ठीक है? ये वर्ड लिस्ट उठाओ यहाँ से, यही वर्ड लिस्ट नहीं हो, अभी वर्ड लिस्ट है हमारे पास, बहुत सारे वर्ड लिस्ट है, देखो ये भी वर्ड लिस्ट है, ठीक है? Yes, you can just do a quick Google search, whatever comes in front of you, SQL injection cheat sheet. But ये जनरल चीट शीट है, वी आर लुकिंग फॉर ऑथेंटिकेशन बाईपास ओनली, ये जनरल चीट शीट होगी। भाई चीट शीट दिखा दे मेरे को। अच्छा अब यहाँ पे आ रही है चीट शीट, थोड़ा सा लेट हो गया चीट शीट आने में, कोई नहीं। सो वेल एनीवेज, तो यहाँ पे जैसे मैंने रैंडमली लिंक खोल लिया है, वी कैन सी देयर आर होल लाइट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन इज रिलेटिवली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स, ठीक है ना? इम्पैक्ट भी हाई होता है, अगर ये देख करके आपको इजी लग रहा हो तो इसको मिस जज मत करना, मैंने आपको इजीएस्ट टाइप बताया है, ठीक है? और आजकल रियल वर्ल्ड में इस तरह की वल्नरेबिलिटी मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है,
एक तो लाइब्रेरीज जो आती हैं आपकी, डेवलपर्स जो यूज़ करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा डेवलपर्स थोड़े से अवेयर हो गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो मिटिगेशंस हैं एसक्यूएल इंजेक्शन की, वो आउट ऑफ द बॉक्स आ रही हैं, सिक्योरिटी मेजर्स आउट ऑफ द बॉक्स आ रहे हैं कि अगर एक डेवलपर कोई गलती कर रहा है तो वो लाइब्रेरी हैंडल कर ले रही है, जो आपने ऊपर से इंपोर्ट कर रखी है वही हैंडल कर ले रही है। बट इसके बावजूद भी आपको आज की डेट में भी रियल लाइफ में ऐसे इंजेक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। दीज सेशंस आर गोइंग रिकॉर्ड गेटिंग रिकॉर्डेड एंड दे आर गोइंग टू गो ऑन द इंटरनेट। दैट इज व्हाई आई डोंट वांट टू शोकेस एनी लाइव वेबसाइट राइट इन फ्रंट ऑफ यू, कि मैं एक लाइव वेबसाइट का ऑथेंटिकेशन बाईपास करके दिखाऊं। बट यू कैन टेक दिस थिंग एज एन एक्सरसाइज, ओके। दिस इज गोइंग टू बी illegal first of all, and I'm not trying to promote anything illegal here. Another disclaimer, ठीक है। So yeah, there are multiple SQL injections like union based SQL injection, time based SQL injection, blind SQL injection, second order SQL injection, ठीक है। ये जो मैंने सीक्वेंस में नाम बताए, इसी सीक्वेंस में कॉम्प्लिकेटेड है, इसी क्रोनोलॉजी में कॉम्प्लिकेशन इनका बढ़ता जाता है, ठीक है। ऑल राइट, सो इतने से एसक्यूएल इंजेक्शन में खत्म नहीं करना चाहता और एसक्यूएल इंजेक्शन पढ़ाना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है। What I'll do is I'll tell you one more SQL injection, ठीक है, and we'll need a full 1 hour session to talk about that SQL injection. I would not be able to wrap it up in 10 minutes actually, ठीक है। हाँ, सर 2 मिनट मिल जाएंगे, 2 मिनट? वॉशरूम जाना है। भाई सेशन रैप अप कर रहा हूँ, आराम से 10 मिनट लगा के आओ वॉशरूम पे। नहीं दो नहीं नहीं मिनट सर। 2 मिनट रोक लोगे? तो बस यही है यार, मैं 1 घंटा बिठा के एक्स्ट्रा पढ़ाने नहीं वाला आपको, डोंट वरी। कल के नहीं सर, सेशन में वैसे हम, पढ़ाओगे तो मजा आएगा, कोई दिक्कत हाँ नहीं यार, है। बट आई हैव मीटिंग्स लाइंड अप आफ्टर दिस ना, ओके वो इशू ओके है, और ओके। कुछ नहीं। सो नेक्स्ट सेशन में एसक्यूएल इंजेक्शन ही करेंगे हम, एक डिफरेंट टाइप का एसक्यूएल इंजेक्शन देखेंगे। मीनवाइल यू कैन गिव दिस थिंग अ ट्राई एंड यू कैन गो अबाउट लर्निंग मोर अबाउट वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज फ्रॉम कोट फिगर एकेडमी, ओके। इस कंपनी ने बॉब सूट बनाया है और इन्होंने यहाँ पे वेब सिक्योरिटी अकेडमी बना रखी है। सारी सारी वल्नरेबिलिटीज हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से क्लिक ऑन एसक्यूएल इंजेक्शन और एक्सेस व्हाटएवर, सबके अराउंड इस तरीके के राइटअप्स हैं, वीडियोस हैं, लैब्स हैं, एक सिंगल वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑल योर वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी नीड्स। आओ जी, यहाँ से पढ़ लो जी। तो आपका एक तरीके से रोड मैप भी बन रहा है, साथ साथ में ध्यान रखना, ठीक है। ऑल राइट, सो कोई डाउट है इसमें यहाँ तक जितनी चीज हमने बात करी है? नहीं सर, बस थोड़ा सा ना सर डाउट वहीं लग रहा है। तो जो हम आ, इसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड में वैल्यू पुट कर रहे हैं ना सर, 1 on 1, ये सर थोड़ा समझ नहीं आ रहा कुछ। कुछ नहीं, कुछ तो बताना पड़ेगा कि क्या नहीं समझ में आ रहा, तो मैं समझा दूंगा क्या नहीं समझ हाँ में आ सर, रहा। जैसे हम पास कर रहे हैं, आपने बताया कि मतलब सेमी कॉलन हटा के भी हम अलग अलग टाइप की वैल्यू पास कर सकते हैं। सेमी कोलन नहीं कह रहा भाई मैं, हाँ। सेमी कोलन क्या होता है? ये होता है सेमी कोलन, हम्म। ओ सॉरी, मतलब ये पेरेंट, क्या बोलते हैं इसे, अपॉस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रोफी, हाँ। हम्म, तो इसे अगर हम पास करके, जो आपने बताया था ना दूसरा तरीका, ये जो नीचे वाला है सिलेक्ट पास 1 और 1 वाला, ग्रीन कलर डबल का है। कोट्स वाला। हाँ, डबल कोट्स वाला। हाँ, ये बता दो सर एक बार दोबारा। ये डबल कोट्स इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आपने हम्म ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे जो क्वेरी है हम्म। वो डबल कोट्स में एनक्लोज्ड है, तो इसको हम्म। बैलेंस करने के लिए आपको डबल कोट्स लगेंगे। ओके। यहाँ पे जो क्वेरी थी वो सिंगल कोट्स में थी, तो उसको बैलेंस करने के लिए सिंगल कोट लगे। ठीक है सर। अब आ गया समझ में? हम्म। पक्का? हाँ जी सर। या कोई डाउट है नहीं, अब नहीं है डाउट सर, वही समझ नहीं आ रहा था डबल कोट्स जो आपने बताया था ना कि अब इससे कैसे चल ऊपर। गया? हाँ। हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है फिर सर। बाकी अगर प्रैक्टिस करोगे और कोई डाउट आता है तो कल पूछ लेना मेरे से, ठीक है। ओके सर। ऑल राइट, अभिनव कोई डाउट है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। कल मिलते हैं आप लोगों से, ओके टेक सर। केयर, बाय बाय।